हम लोग इस टाइम मौजूद हैं मिंगोरा। तो सुबह 9 बजे का टाइम है और सुबह 9 बजे निकल रहे हैं मिंगोरा से कलाम के लिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और 100 किलोमीटर सफ़र है। और यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं कलाम। वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है। बर्फ़बारी हो रही थी 15 अप्रैल तक। आज जो है 17 अप्रैल हो गई है। कल रात को लेट हो गए जिस वजह से रुकना पड़ा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और अभी सुबह का टाइम है और अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है जी दूसरा दिन। कल के दिन में हमने किया 200 किलोमीटर सफ़र और आज मिंगोरा से निकलने लगे हैं कलाम। मिंगोरा से कलाम है 100 किलोमीटर और कल का 200 किलोमीटर हमने पूरे दिन में किया और आज का 100 किलोमीटर भी हम पूरे दिन में करेंगे, क्योंकि आगे ऑफ रोड भी है और चढ़ाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। और अभी ये जो बाज़ार है ये मिंगोरा का बाज़ार है। मिंगोरा के बाज़ार में चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं। अगर आप सब शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाड़ियों के साथ साथ बाकी चीज़ें भी यहाँ पे नॉन कस्टम हैं। कपड़े, जूती। पंजाब से रेट यहाँ पे बहुत फ़र्क है। पंजाब में रेट बहुत ज़्यादा है निस्बत यहाँ के। नॉन कस्टम की वजह से इनको काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, तो ये आगे सेल भी सस्ती ही होती हैं क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही है जितना। मिंगोरा से निकल के आ चुके हैं बाहर। ट्रैफिक का काफ़ी सामना करना पड़ता है क्योंकि सिंगल रोड है, तो और यहाँ पे हर 20 किलोमीटर बाद तो एक शहर आ जाता है और यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं निस्बत बाइक के। हमारे पास बाइक है तो हम इजीली निकल जाते हैं, ट्रैफिक हो भी तब भी, लेकिन आम रूटीन से तो टाइम ज़्यादा ही लगता है। आज डे 2 का जो व्लॉग है इसमें आपको खूब मज़ा आने वाला है क्योंकि सीनरियाँ मिलने वाली हैं। आगे कलाम तक का जो सफ़र है वो सफ़र ही बहुत खूबसूरत है। कलाम तो है ही खूबसूरत, लेकिन जो रास्ते का सफ़र है वो बहुत ही खूबसूरत है। ग्रीनरी मिलेगी और ऑफ रोड मिलेगा, हर किस्म का एंजॉय करते हुए जाएंगे। धूप निकली हुई है, मौसम यहाँ पे अच्छा है, जिस वजह से इतना कोई फील नहीं हो रही धूप, इजीली सफ़र हो रहा है। अगर यही धूप पंजाब में और सफ़र कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। ये राइट साइड पे मेहरान आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे मेहरान का जो रेट है वो 1 लाख सवा लाख के राउंड है। 70 से भी सस्ती है मेहरान यहाँ पे। बाकी यहाँ पे प्रियस में राइट साइड पे मालम जब्बा और लेफ़्ट साइड पे कलाम। मालम जब्बा चेयर लिफ्ट है और कोई ख़ास व्यू मिलता नहीं है, तो इसीलिए हम कलाम जाएंगे सीधा। अभी यहाँ पे करते हैं नाश्ता। यहाँ अभी क्वेटा पे करते हैं नाश्ता करने के बाद आगे सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। हम एंटर हुए हैं और हमारा वेलकम किया गया है। ये है जी छोला, चने को बोलता है छोला। मलाई, आमलेट, पराठा। नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा से सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। सफ़र 100 किलोमीटर है और काफ़ी मज़े से होने वाला है क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही जो है वो खूबसूरत है। तो आगे तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। गाड़ी पे वो व्यू नहीं मिलता जो बाइक पे मिलता है, इसीलिए हम ज़्यादातर जो है बाइक पे आना पसंद करते हैं और बाइक टूर करना पसंद करते हैं। सामने देख रहे हैं और 4 बंदे जो है वो पिकअप की बैक साइड पे भी है। पिकअप तो फुल है ही और बैक साइड पे भी 4 बंदे खड़े किए गए हैं। आज 2024 में भी यहाँ पे जो है पुराना दौर चल रहा है। गांव टाइप है तो गांव में ऐसा सब चलता है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे चलान भी नहीं होता। ये है जी चेक पोस्ट यहाँ पे है लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा और कोई चेकिंग भी नहीं हो रही। 30 किलोमीटर के बाद फिर एक और शहर आ चुका है। यहाँ से आगे उल्टे हाथ है कलाम, लेफ़्ट साइड। ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन ये लोगों को तंग नहीं करती, ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक सेट करने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये सामने आप अक्वा देख रहे हैं। अक्वा की जो प्राइस है 40-45 नहीं, इससे भी ऊपर जा चुकी है प्राइस। और यहाँ पे फ्लाइट 4 अक्वा नज़र आएंगी आपको। प्रियस हाइब्रिड गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा देखी हैं मैंने, क्योंकि पेट्रोल की भी बचत की जाती है। पेट्रोल तो सस्ता नहीं है, गाड़ियाँ सस्ती हैं। पेट्रोल का रेट वही है जो पंजाब में है। यार यहाँ के गांव भी बहुत खूबसूरत हैं। पंजाब के गाँवों का तो बड़ा ही गर्क हुआ है। यहाँ के गाँव भी मुझे ख़ास तौर पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। हरियाली, और इन्होंने मेंटेन किए होते हैं उनको बाकायदा ना अपने घरों को। पंजाब के लोग एक तो मेंटेन नहीं करते और दूसरा जो है बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। निस्बत
इनके, ये अपग्रेड कर रहे हैं ये लोग घरों को, अपने आप को। जो पंजाब के गांव के लोग हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। अभी दोबारा से आ चुका है ऑफ रोड। अभी ये पहला ऑफ रोड आया, इसके बाद आगे काफ़ी जगह मिलने वाली हैं जहाँ पर रोड इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में है। अभी झूले मिलना स्टार्ट हो गए हैं। कैमरे में तो आपको इतना ख़ास पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बाकायदा काफ़ी ऑफ रोड है, पूरी बाइक अप डाउन हो रही। मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ के गांव बहुत खूबसूरत हैं। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि हरियाली और उसके अंदर लोगों के घर, काफ़ी सुकून की ज़िंदगी होती होगी इनके भी। पैसा तो नहीं है निस्बत पंजाब के, लेकिन सुकून है यहाँ पे। ये चेक करो, एकदम रोड ख़त्म हो गया। ये जब भी पानी का बहाव ज़्यादा होता है तब ये रोड ख़राब करके जाता है। काफ़ी हिस्से जो है रोड के वो डैमेज कर जाता है। यार मैं गया हूँ थोड़ा थक बाइक चला चला के, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मस्तियाँ कर ली जाएँ। तो मैं बाइक को डांस करवा रहा हूँ, और यहाँ पे गांव के लोग हैं, बाज़ार है, तो यहाँ पे स्पीडली चल नहीं सकते, तो इसलिए डांस करवाते करवाते जा रहा हूँ मज़े से। टाइम जो हो रहा है वो है 2 बजे का, और आगे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अभी कंफर्म नहीं है कि रोड बन चुका है कि नहीं। अभी जाते हैं, देखते हैं। अगर रोड ठीक हुआ तो टाइम कम लगेगा, नहीं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि 2 बज रहे हैं और अभी तक हमने सफ़र जो तय किया वो है 40 किलोमीटर तक जो है हमने तय किया है बस। एक पहाड़ हो चुका है ख़त्म। अभी यहाँ सामने पुल से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा। ये आ चुके हैं दूसरे पहाड़ पे। पहले जो रिवर था वो था लेफ़्ट साइड पे, अब रिवर आ चुका है राइट साइड पे। तो आगे ऐसे ही पहाड़ चेंज करते जाएंगे और इसी तरह सिलसिला चलता है। अभी फिर से आ चुका है ऑफ रोड। हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद ऑफ रोड देखने को मिलेगा। आप बाकी छोड़ें, गोप्रो के स्टेबलेशन चेक करें। बाइक पूरी ऊपर नीचे उछल रही है और वीडियो का बैलेंस नहीं आउट होगा। सामने गाड़ी में 8 से 10 लोग बैठे हुए हैं, डिक्की तक फुल की हुई है। यार हम जो है और कोई नशा नहीं करते सिवाय यहाँ नॉर्दर्न एरिया के। अब व्यू चेक करें, ग्रीनरी। यहाँ पे जो भी आता है उसको एक बार नशा हो जाता है, वो बार बार आने को उसका दिल करता है। चेक करें कितने खूबसूरत गांव हैं। आय हाय हाय हाय, व्यू चेक करो। लेफ़्ट साइड पे ग्रीनरी और सामने छोटे छोटे घर। ये रहा नीचे रिवर और ये ठंडी ठंडी हवाएं और ऊपर घर छोटे छोटे। एक जैकेट मैंने ली उधर से मंगोरा से। अभी यहाँ पे जैकेट देखने अच्छी लगी, तो रेट भी मुनासिब ही है इनका, तो यहाँ से भी ले लो। बहरीन से शॉपिंग करने के बाद निकल रहे हैं। यार बाकी जहाँ जिस साइड पे भी मैं घूमने गया हूँ, मुझे रेट का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं नज़र आया। महंगी मिली हर चीज़। यहाँ पे चीज़ों का रेट काफ़ी नीचे था, तो मैंने एक जैकेट लेने की बजाय 2 जैकेट ले ली। ओहो, फिर से रोड जो है काफ़ी हद तक डैमेज हुआ हुआ है। और ये मेरे पार्टनर जो है यहाँ पे रुक के तस्वीरें बना रहे हैं। नीचे रिवर चेक करो गाइस, क्या कमाल व्यू है यार। ये हम पहुंच चुके हैं जी बहरीन। बहरीन के अंदर कितनी तबाही हुई थी लास्ट टाइम जब
सैलाब आया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब भी इस तरफ सैलाब आता है तो सबसे ज़्यादा जो तबाही होती है वो बहरीन में ही होती है। और सबसे ज़्यादा तबाही बहरीन में होने की रीज़न क्या है, मैं आपको ये भी बताता हूँ आगे चल के। यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करते हैं, ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कितनी तबाही हुई है। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं जो कि अभी काम चल रहा है। यहाँ पे अभी होटल बनने वाला है, इसके नीचे वाला ऐसा तैयार हुआ, अभी ऊपर तैयार होना है। क्योंकि ये भी लास्ट टाइम जब सैलाब आया था तो उसमें जो है गिर गए थे। लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे जितने भी आपको होटल नज़र आ रहे हैं सब के सब गिर गए थे सैलाब की वजह से। लेफ़्ट साइड के भी गिरे थे क्योंकि सैलाब आया ही इतना था, पानी का प्रेशर इतना था कि लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जो है, ये अभी आप सामने देख रहे हैं काम चल रहा है। ये भी दुकानें बन रही हैं और होटल ऊपर तैयार हो रहा है। ये भी उसी सैलाब में ही जो है ना तबाह हो चुके थे सारे होटल। यहाँ बहरीन में सैलाब आने की रीज़न ये है कि ये जो बाज़ार, ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं ना, ये बाज़ार रिवर की जगह पे है। कम से कम जो रिवर की जगह होती है वो छोड़नी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने, बहरीन के लोगों ने जो है रिवर की जगह ली हुई है। रिवर की जगह जब आप लेंगे तो ज़ाहिर बात, जब पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक सैलाब आएगा। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये भी सारे होटल जो है ना तबाह हो चुके थे, अभी दोबारा से बन रहे हैं और दोबारा फिर वहीं पे बन रहे हैं। ये नहीं कि ऊपर वाली साइड पे बने या ये जगह छोड़ दी जाए। लेफ़्ट साइड पे रिवर है और जिस जगह पे ये रोड नज़र आ रही है आपको बाइक चलती हुई, ये भी दरिया की ही जगह है, रिवर की जगह है। तो इसीलिए यहाँ पे जब पीछे से पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है तो यहाँ पे तबाही सबसे ज़्यादा होती है पूरे स्वाद कलाम में। यार जैसे ही ऑफ रोड स्टार्ट होता है हम झूले झूटना शुरू कर देते हैं, टूई को थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिल जाती है, मसाज हो जाता है। वो जो एक जगह पे स्टेबल हुई होती है उसको हिलजुल थोड़ी सी मिल जाती है। और ऑफ रोड पे मज़ा आता है अगर बाइक अच्छी हो तो। बाइक अगर हो होंडा 125 या कोई थक्कड़ बाइक हो तो फिर ऑफ रोड पे बंदा बहुत जल्दी थकता है और बुरा हाल हो जाता है। 150 200 सीसी 250 सीसी जिसकी सस्पेंशन अच्छी हो, जो कि टूरिस्ट बाइक हो, हैवी बाइक नहीं। हैवी बाइक पे भी आप थक जाएंगे। ये है जी रिवर, फुल ठंडा पानी है, फुल। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी इस रोड की यही हालत थी और अब भी यही हालत है। यहाँ पे रोड बनाना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एक पहाड़ साइड से काटना पड़ता है और उसके बाद जो है रोड बनाया जाता है। तो ये पिछले साल से लेकर अब तक एक साल में इन्होंने कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, रोड की हालत बेहतर नहीं की। रोड की हालत बेहतर होगी तो टूरिस्ट का रुझान जो है इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। पीछे तो कुछ भी नहीं था, अब ये चेक करें कितनी कम जगह है, यहाँ से एक गाड़ी गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती। ये चाहें तो पहाड़ साइड से कटिंग करके बना सकते हैं, लेकिन नहीं, नीचे से जो जगह है वो फिल करके ऊपर तक ला रहे हैं ताकि पूरा रोड कंप्लीट किया जा सके। ये लास्ट टाइम भी इसी तरह ही था, जो पीछे वाली जगह थी और ये जगह दोनों ही डैमेज थी। जब मैं पिछले साल आया था तब गाड़ी पे आए थे, ये टूर जो बाइक पे हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से रात के टाइम गुज़रे थे तो ये कुछ अच्छे से याद नहीं है। दिन के टाइम जो व्यू मिलता है वो रात में नहीं मिलता, रात में बस सफ़र ही होता है। जो सीनरियाँ एंजॉय करने वाली होती है नॉर्दर्न एरिया की वो दिन के टाइम होती है। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम बाइक पे हों या गाड़ी पे हों, सफ़र जो है वो दिन में ही किया जाए, क्योंकि दिन में आबशार वगैरह जो होती हैं, यहाँ से जो वाटर क्रॉसिंग हो रही होती है और गाँव जो हैं खूबसूरत है यहाँ के, और ग्रीनरी, ये सारा कुछ दिन में ही देखने को मिलता है। रात में तो बस गाड़ी की लाइट होती है और गाड़ी होती है, बाइक होती है बस। बाइक पे रात के टाइम सफ़र करना डेंजर होता है, तो हम रात के टाइम बिल्कुल ही सफ़र नहीं करते बाइक पे ख़ास तौर।
ये एक और खूबसूरत सा गांव आ चुका है। कुछ गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और कुछ जो है वो कम है, लेकिन खूबसूरत सभी गांव हैं। ये छोटा सा गांव है। शाम का टाइम है, तकरीबन कुछ 4 बजे का, और बच्चे जो हैं खेल रहे हैं बाहर। और ये लेफ़्ट साइड पे ग्रीनरी और सामने गाय भैंसें भी नज़र आ रही हैं आपको। एकदम से रोड ख़त्म हो जाता है। ये एक बड़ी ही प्यारी वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है। ज़्यादातर वाटर क्रॉसिंग रोड के ऊपर से गुजरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रोड के नीचे से गुजारी हुई ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो कलाम से आगे जितनी भी वाटर क्रॉसिंग है वो रोड के ऊपर से गुजरी हैं। उसके अंदर से बाइक गुजारनी है, गाड़ी या बाइक। और बड़ा ही मज़ा आता है। फुल ठंडा पानी होता है, पाँव मिनट में गीले हो जाते हैं। पीछे तो देखी थी हालत, अब ये चेक करो, एकदम से रोड ख़त्म और फुल नीचे जा रही। तो कुछ भी नहीं है। जब लास्ट टाइम पीछे 2-3 जगह ऐसी आई हैं कि हम ऐसे आ रहे हैं और एकदम से रियलाइज़ हुआ कि आगे रोड ख़त्म हो गया है। बिल्कुल जब पास हैं तो ऐसे बिल्कुल नीचे को रोड जा रहा था, क्योंकि रोड डैमेज होने की वजह से बैठ गया रोड। रिवर के करीब आ चुका था, अभी भी रिवर के करीब आ चुके हैं। जब ये रोड दोबारा से बनेगा तो इसको ऊपर ऊंचा किया जाएगा। एकदम से कैसे ख़त्म होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये मेन रोड पे एंटर होने लगा हूँ, ये चेक करें, अभी रोड नज़र आ रहा है। जब आप इस तरफ से इस तरफ आ रहे होंगे तो तब पता चलेगा कि एकदम से रोड ही ख़त्म हो गया है। ऑफ रोड से यहाँ के लोग आवाज़ार होते होंगे, हम नहीं होते, क्योंकि एक तो बाइक की सस्पेंशन अच्छी है और दूसरा हमने इस पे साल में 2 से 3 बार आना होता है, तो हमें ज़्यादा फील नहीं होती ये ऑफ रोड। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको सही से रियलाइज़ होता होगा जब वो डेली बेस पे अपना सफ़र कंटिन्यू करते होंगे, गांव से शहर, शहर से फिर गांव। हाय 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 मज़े, सारा सैलाब की वजह से बुरा हाल हुआ है। लो जी, फिर मुक गया रोड। 100 किलोमीटर पे सुबह 9 बजे निकले हैं और मिंगोरा का बाज़ार विज़िट करते हुए तकरीबन हमें नाश्ता वगैरह करते हुए 12-1 बज गए। 12 बजे 1 बजे निकले हैं वहाँ से, और अभी कलाम तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया। 95 किलोमीटर पे हमें शाम के 5 बज चुके हैं। 5 से 6 घंटे लग गए हैं। हालांकि अगर आम रूटीन में देखा जाए तो 100 किलोमीटर सफ़र पे मैक्सिमम 2 से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। 50 की स्पीड पे सफ़र करें तभी जाके 2 घंटे लगते हैं। अगर 100 की स्पीड पे सफ़र किया जाए तो फिर तो 1 घंटे में ही 100 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया जाता है। मुक गया फिर रोड, एकदम रोड मुक जाता है। रात में किया था। यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम आए हैं यहाँ पे ग्लेशियर था, कि सैलाब की वजह से। ये वो जहाँ तक ऊपर पहाड़ देख रहे हैं आप, जहाँ से पत्थर और कटा हुआ नज़र आ रहा है, खुरदरा हुआ, तो वहाँ तक रोड था। वहाँ से रोड जो है सैलाब की वजह से इतना नीचे आ चुका है। तकरीबन कोई बनता है 50 फुट के राउंड, 40-50 फुट रोड नीचे आ चुका है सैलाब की वजह से। एकदम से जो है ना पट्टी थी, इसी वजह से मैं शूज़ नहीं पहन रहा था। सारा रास्ता मैंने शूज़ नहीं पहने, और यहाँ पे मैंने आगे शूज़ पहने हैं, और वही काम हुआ जिससे इसका डर था। कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से टांगें ऊपर करनी पड़ रही हैं,
क्योंकि शूज़ पहले ही गीले हो चुके हैं। पीछे काफ़ी कोशिश की है वहाँ पे बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए, क्योंकि वो रोड इस तरह का था कि पाँव नीचे लगाने पड़े, नहीं तो बाइक गिर जानी थी। सारी हुई हुई है लैंडस्लाइडिंग, इस वजह से रास्ता तो खोल दिता गया, पिछे रास्ता बंद किया है असी, तो 5 मिनट वेट करना पाया रास्ता खोलन का। खोल रहे सी रास्ता, कुछ खोल रहे सी, कुछ खोल रहे सी। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारा कीचड़ है ऊपर, इन्होंने खुलना होता है, पानी चल रहा है अगर थले बड़े प्यारे होटल और खाना खाने की जगह। गोप्रो की बैटरी हो चुकी थी लो, हम पहुंच चुके हैं कलाम का बाज़ार एंटर हो चुके हैं। गोप्रो लगाया हुआ है चार्जिंग पे, और चार्जिंग पे कैसे लगाया हुआ है आप सब सोच रहे होंगे। पावर बैंक के थ्रू लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चार्जिंग पे लगाया हुआ है। गोप्रो की मैक्सिमम बैटरी टाइम इतना नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन और स्टेबलेशन के मामले में बहुत कमाल है। कोई भी मोबाइल गोप्रो का मुकाबला नहीं कर सकता। कैमरा आखिर कैमरा ही होता है। मेरे दोस्त जो है वो मेरे से बिछड़ चुके हैं। ये कलाम माल रोड, यहाँ से आगे जाते हैं और आगे ही थे मेरे से, तो उनको ढूंढते हैं। सो फाइनली जो पिछले दोस्त थे वो मिल चुके हैं। कितना लग रहा वा कलाम पहुँच गए? कितना लग रहा वा? पहुँचे नहीं कलाम से? लग नहीं रहा पहुँच गए। रौनक नहीं है ना। ईद तो जी आवाम आई हुई सी वो जा चुकी है वापस, असी आए हैं लेट, रौनक हो गई ने ख़त्म। हम असी होवांगे, सन्नाटा होएगा तो ऊपर होएगी बर्फ़। कल होनी है बर्फ़बारी कह रहे हैं यहाँ के मकामी। अगर ना भी हुई तो कोई मसला ही नहीं है, हमने ऊपर जाना है, ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है। मेरे दोस्तों का मुंह इसीलिए लटक गया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया है कलाम जो पीछे से आ रहे थे सोच रहे थे पता नहीं कैसा होगा कलाम, लेकिन जब कलाम पहुंचे तो कुछ भी नहीं था। वो इसीलिए कि कलाम कुछ भी नहीं है, कलाम के आसपास प्यारे प्यारे व्यू हैं। डे 3 में आप सबको बहुत प्यारे व्यू मिलने वाले हैं। ग्रीन टॉप है, ग्लेशियर है और दसान है, बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ कलाम माल रोड पे बस होटलिंग है, रह सकते हो। घूमने की जगह जो वो आसपास हैं। ये है जी पुराना कलाम माल रोड। यहाँ इसको पुराना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले का है। जो पीछे हमने देखा वो न्यू है, उसको डेवलप किया गया है, वो अलग है और ये अलग है। ये यहाँ पे देते हैं जी रूम, यहाँ पे गर्म पानी वगैरह की फैसिलिटी हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओह अच्छा, तो बर्फ़ भी पई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। होते हैं आराम में। अस्सलाम वालेकुम। रूम चाहिए था 5, जूती उतार के जाना पड़े। सो पीछे हमने एक रूम देखा, वो हमें पसंद नहीं आया। अभी एक और जगह पे आया मैं देखने के लिए। यहाँ पे भी हर किस्म का रेट और हर किस्म का रूम अवेलेबल है। जितना बजट हो उस मुताबिक आप रूम ले सकते हैं। ऑफ सीज़न में जो है रेट कम होता है, 2000-2500 3000, और जब सीज़न स्टार्ट होता है तो तब नॉर्मल से नॉर्मल रूम भी 4 से 5000 का। सो डे 2 को ख़त्म करते हैं यहीं पे। वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी। सो मिलते हैं डे 3 में। अल्लाह हाफिज़।